हुकूमत का अखराजात में कमी की बजाय अखराजात में इजाफा। हुकूमत ने डिब्बे वाले दूध में 18% GST टैक्स लगा दिया। डिब्बे के दूध की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर। डिब्बा बंद दूध की कीमतें यूरोप से भी ज़्यादा हो गईं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन रुखशान मीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रुखशान मीर साहब आपके वक्त के लिए। रुखशान साहब फरमाइएगा, हुकूमत दीगर जिम्मेदारियां तो पूरी कर नहीं पा रही है कि एक नया ठेका उसने अपने सर पे लिया है कि जनाब मदर फीड के ख़त्म होते रुझान को दोबारा से रिवाइव करने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करते रुझान को बढ़ाने के हवाले से अगर हम बात करें तो उन्हें कहना है कि जनाब चूँकि मदर फीड अब लोग इस रुझान की तरफ नहीं आ रहे हैं, लिहाजा लोग उस तरफ जाएँ। हमने डिब्बे की जो दूध है इस पे इजाफा कर दिया इसी कीमतों में। तो आप नहीं समझते हैं कि हुकूमत जो है वो दीगर इकदाम उठाए जो कि ज़रूरी हैं, ना कि आवाम को बुनियादी सहूलियात से महरूम कर दी जाए और सिर्फ इस तरह की जो तमाम लेम एक्सक्यूज़ हैं कि जनाब अब जबकि डिब्बे के दूध की कीमत बढ़ा दी गई तो इसकी वजह यह है कि मदर फीड जो है उस तरफ लोग नहीं जा रहे हैं, लिहाजा लोगों की रगबत उस तरफ लाने के लिए ये तमाम इकदाम उठाए जा रहे हैं। रुखशान मीर साहब क्या कहिएगा, टू व्हाट एक्सटेंट दिस डिसीजन इज ड्राइव ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट? तो अजीबोगरीब किस्म के जवाब पेश किए जाते हैं और इस तरह का जवाब दूध की कीमतें बढ़ाने पर हुकूमत की जानिब से पेश किया गया। अब सोचने की बात यह है कि कौन हुकूमत को और हुकूमती तर्जुमानों को इस तरह के मशवरे देता है कि वो अवाम का गला घोंटे, अवाम पर दबाव डालें और फिर इस तरह का स्टेटमेंट देकर उनका उल्टा तमस्सुर उड़ाया जाए। ये जो स्टेटमेंट हुकूमत की तरफ से दिया गया कि हमने डब्बे के दूध की कीमतों में इजाफा इसलिए किया कि रुझान दूसरी तरफ ज्यादा हो, ये सरासर एक लेम एक्सक्यूज है, क्योंकि ये दूध जो डब्बे वाला है ये सिर्फ बच्चे इस्तेमाल नहीं करते बल्कि ये हर जगह पर इस्तेमाल होता है। गरीब और मुतवसत तबके पर ये टैक्स लगाया गया है। दूध और गंदम जैसी जो जरूरी अशिया है उन पर टैक्स लगाकर हुकूमत ने एक आम आदमी की जिंदगी को मजीद मुश्किल किया है। और अगर आप इसका जायजा ले दूध की कीमत का, तो इस वक्त इस खित्ते में सबसे महंगा जो डब्बे का दूध है वो पाकिस्तान में मिल रहा है और इवन यूरोप में भी, वेस्ट में भी जो डब्बे के दूध की कीमत है वो पाकिस्तान से कम है। यानी दुनिया के उन महंगे ममालिक में पाकिस्तान शामिल हो चुका है जहां पर डब्बे का दूध एक आम आदमी की पहुंच से बाहर है। किसी भी कंपनी का जो 1 पाव वाला दूध का डब्बा है जिसकी कीमत 70 रुपए थी, 70 रुपए भी, ये तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 30 रुपए से बढ़ाकर इसको कभी 40, कभी 50 और फिर 70 पर इसको ब्रेक लगाई गई और अब 70 से बढ़ाकर 95 रुपए 1 पाव दूध की कीमत पाकिस्तान में कर दी गई है। जो बच्चों के पीने वाला खुश्क दूध है जो 2100 रुपए था वो 2600 तक पहुंच चुका है। ये सिर्फ अब हुकूमत ने जो 18% GST टैक्स लगाया है दूध की कीमतों पर, जो कि एक बुनियादी जरूरत है, ना ये कोई लग्जरी आइटम है, ना ही ये कोई ऐसी चीज है जो रोजाना इस्तेमाल की ना हो, बल्कि जो एक अशिया खुरनोश का बुनियादी जुज है उस पर 18% GST लगाकर उसको महंगा किया गया है। और ये सबूत दिया गया है कि हमने जो वादे किए थे, जो ख्वाब दिखाए थे, अब वो हम भूल चुके हैं और उसको आप भी भूल जाए। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो एक आम पाकिस्तानी इस वक्त मुतासिर हो रहा है वो बिजली पर लगाए जाने वाले टैक्सेस को लेकर है, पेट्रोल की कीमत में इजाफे को लेकर है और अशिया खुरनोश को लेकर है। और इस तरफ हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही, बल्कि उनकी कोशिश शायद ये है कि हम अपने जो बैरूनी दौरे हैं, जो फॉरेन टूर्स हैं, वो करके अवाम को शायद हम मुतासर करें या अपनी कारकर्दगी दिखाएं। लेकिन इस वक्त जो लोगों की रोजमर्रा जिंदगी पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं हुकूमत की इन पॉलिसीज की वजह से, जब तक हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं देती, लोगों के अंदर रोजाना की बुनियाद पर हुकूमत के लिए नफरत पैदा हो रही। हम रोजाना प्रोग्राम आवाम में भी करते हैं, बात भी लोगों से करते हैं। लोग इस वक्त इस कदर परेशान है, इस कदर तशवीश में मुब्तला है कि वो पाकिस्तान से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि हमसे ना जाने कौन सी भूल हो गई कि हम इस मुल्क में रह रहे हैं, ना हमारी तनख्वाहों से ये बिल अदा किए जा रहे हैं, ना शेयर खुरनोश हम अफोर्ड कर पा रहे हैं। और अब ये जो अवाम पर दबाव डाला गया, बोझ डाला गया, इसका भी बहुत मनफी रिएक्शन होगा। इस टैक्स को अगर हुकूमत वापस नहीं लेती, जो कि नजर नहीं आ रहा कि वापस लेगी, तो यकीनी तौर पर अवाम में गम गुस्से में इजाफा होगा। यकीनी तौर पर अवाम के गम गुस्से में इजाफा हो रहा है। सीनियर एंकर पर्सन रुखशान मीर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए।